बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव इन मिशन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोग के लिए एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ जो है मज़ेदार से आलू गोश्त की रेसिपी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और झटपट बन के तैयार हो जाती है और इतनी टेस्टी होती है कि आप अपने घर वालों के लिए लाजमी ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि आलू गोश्त जो है वो सबका ही फेवरेट होता है। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी यहाँ पर रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। इसमें मैंने हड्डियाँ भी शामिल की हैं। अच्छे से आप इसको वॉश कर लीजिएगा। यहाँ पे आलू गोश्त जो है मैं कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल पतीले में भी बना सकते हैं। गोश्त को बस बॉयल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं 1 कप के करीब जो है ऑयल ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करूँगी। उसको हल्के से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, उनको बारीक चॉप कर लिया था। उसको भी अच्छे तरीके से मैं जो है इसमें ऐड कर दूँगी और फ्राई कर लूँगी। आप इसको अच्छे से जो है आपने प्याज को फ्राई कर लेना है। यहाँ पे प्याज को मैंने हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लिया है। देख सकते हैं कि आप कितना अच्छा सा जो है कलर आ गया है। अब जो है इसमें मैं गोश्त ऐड कर दूँगी और साथ ही यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी और गोश्त को जो है अच्छे से 5 से 10 मिनट इसको फ्राई कर लूँगी अदरक लहसुन में। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट बन के जो है ये रेसिपी तैयार होती है और बहुत ही आसान तरीके से तो जो है मैं आपको बताऊँगी ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोश्त को मैंने काफ़ी अच्छे से जो है फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 अदर टमाटर लिए हैं, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसमें ऐड कर दूँगी, इसको भी मिक्स कर लेंगे हम गोश्त में। अब यहाँ पे मसाले ऐड करूँगी जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे और 1 टीस्पून ही कुटा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून ही हल्दी और 1 टीस्पून ही चाट मसाला। ये सारे मसाले ऐड कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी क्वांटिटी समझ ना आया करे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड किए होते हैं, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। इन सारे मसालों को आपने गोश्त में डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि मसालों का जितना भी कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे 1 से 2 गिलास पानी ऐड करूँगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल भी जाए और थोड़ा सा पानी जो है गोश्त में रह भी जाए। यहाँ देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे कुकर को जो है मैं 15 मिनट के लिए लगा दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 मिनट हो गए हैं कुकर को लगे हुए। तो आप गोश्त बस इतना ही गलना चाहिए कि बस बहुत ज़्यादा जो है हलवा ना बने ताकि इसमें जो है बाद में आलू डालने के बाद जो है मज़ीद ही अच्छे से गल जाए। अगर बहुत ज़्यादा गल जाएगा तो हम आलू डाल के जब गलाएंगे तो ये बिल्कुल हलवा बन जाएगा। और देखें पानी मैंने इतना डाला था कि इसमें पीछे आधा गिलास पानी रह भी गया है। अब आपने यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लिए हैं, उनको मैंने अच्छे से कट करने के बाद वॉश कर लिया था। तो आपने बस इसमें ऐड करने हैं और उसको 7 से 8 मिनट के लिए रख देना है और इस तरह हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छे से गल जाएंगे और पानी भी खुश्क हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो ज़बरदस्त से आलू हैं वो भी गल गए हैं और जो है पानी भी देख सकते हैं आप कितना अच्छे से जो है वो खुश्क हो गया है। अब आपने जो है इसकी भुनाई करनी है और यहाँ पे आप बोटी भी देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कितने अच्छे से जो है हमारी बोटी गल गई है। लेकिन बिल्कुल भी जो है वो हलवा नहीं बना है कुकर में बनाने के बावजूद। देखें ज़बरदस्त से जो है वो बोटी भी गल गई है, आलू भी। और अब हम जो है इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भूनते टाइम ही जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 से 3 टेबल स्पून दही में ऐड करूँगी जिसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था। अब आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि दही का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि सालन को भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तकरीबन भुन गया है। और साथ ही मैं इसके अंदर 3 से 4 अदद जो है पतली वाली हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं मज़ेदार सा हमारा जो सालन है भुन के तैयार है। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है, जितना हम लोगों ने शोरबा रखना है उतना आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब ऊपर से आप इसमें हरा धनिया गार्निशिंग करें और देखें मज़ेदार सा जो हमारा आलू गोश्त है वो बन के तैयार है। और इसको आपने जो है 2 से 3 मिनट जो है दम पे रख देना है ताकि ऊपर से जो है वो अच्छे से रोगन आ जाए।
ये हमारा मज़ेदार सा और झटपट सा जो है आलू गोश्त बन के तैयार है। तो कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट में लाजमी बनाइएगा और लाजमी आप ट्राई करिएगा अपनी फैमिली के लिए और मेरे साथ कमेंट में शेयर भी करिएगा कैसी बनी आप लोगों की ये रेसिपी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें। फिर हाजिर होंगी एक न्यू ईजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।